पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 5 बहादुर बिट्टो के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला शीर्षक है कहानी में ढूंढो और इस शीर्षक से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने लिया है एनसीईआरटी की बुक से। पहला प्रश्न है शेर किसान से क्या लेने आया था और इसका उत्तर है शेर किसान से उसका बैल लेने आया था। दूसरा प्रश्न है शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया और इसका उत्तर होगा शेर को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बिट्टो सुबह नाश्ते में 4 शेर खाती है, इसीलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। प्रश्न 3 है बैल की जान कैसे बची और इसका उत्तर होगा बिट्टो ने अपनी समझदारी और निडरता से बैल की जान बचा ली। बिट्टो ने भयानक रूप धारण किया और खेत में पहुंच गई। वह वहां जोर जोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। डरपोक शेर उसकी डरावनी बातों में आकर घबरा गया और उल्टे पांव दौड़ आया। हमारा अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और अपने शब्दों में लिखो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। यह प्रश्न भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से है। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई का मतलब होता है बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, मतलब है कि तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ा, अर्थात आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगर बैल हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसका मतलब है कि अगर बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हमारा अगला शीर्षक है बेचारा भेड़िया। यह प्रश्न भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से संबंधित है। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा और इसका उत्तर होगा दोनों की पूंछ बंधी थी। किसकी? शेर की और भेड़िए की। अतः अगर शेर भागा तो जाहिर है भेड़िया भी उसके पीछे पीछे घिसटता चला गया होगा। संभवतः उसे भी चोट आई होगी, वह भी बुरी तरह से जख्मी हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। इसका उत्तर होगा शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। यहाँ पर मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों का भी रूप बदलो। जैसे कि औरत, औरत का क्या होगा? यहाँ पर लिंग बदले गए हैं। मोर का क्या होता है? मोरनी। मोर है पुल्लिंग शब्द और मोरनी है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर दिए गया है हमें औरत शब्द और औरत का पुल्लिंग हमें लिखना है। क्या होगा? मर्द या आदमी। उसी तरह से शेर, शेर का स्त्रीलिंग होता है शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरिन, राजा का रानी। हमारा अगला शीर्षक है बोलो तुम क्या सोचती हो और इसका पहला प्रश्न है भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी जिसका नाम था बिट्टो को राक्षसी समझा था। वह यह समझ ही नहीं सका कि केवल उसको डराने के लिए बिट्टो ने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही थी। शेर भोला बिल्कुल नहीं था, दरअसल वह बहुत बड़ा मूर्ख था। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें और यह प्रश्न हमने दिए हैं आपको आपकी वर्कबुक से। पहला प्रश्न है किसान की पत्नी का क्या नाम था? वह कैसी औरत थी? इसका उत्तर होगा किसान की पत्नी का नाम बिट्टो था और वह बहुत समझदार और बहादुर औरत थी। दूसरा प्रश्न है किसान ने बिट्टो से क्या कहा? किसान ने बिट्टो से कहा कि जब मैं खेत में काम करने जा रहा था तब एक शेर ने मेरा रास्ता रोककर मुझे कहा कि अपना बैल मुझे दे दो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 किसान ने शेर के पास वापस जाकर क्या कहा? क्या कहा था बच्चों? किसान ने शेर के पास वापस जाकर कहा था कि मेरी गाय तो बहुत मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी पत्नी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। प्रश्न 4 है शेर ने किसे राक्षसी समझ लिया? बताने की आवश्यकता नहीं है कि शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। हमारा अगला शीर्षक है किसने किससे कहा और इसके लिए आपको इस पाठ में से दिया जाएगा एक वाक्य। आपको उस वाक्य को पढ़ के बताना पड़ेगा कि वह वाक्य किसने किससे कहा। तो हमारा पहला वाक्य है घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती।
यह वाक्य कहा था बिट्टू ने, किससे कहा था? किसान से। अगला वाक्य है मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो बच्चों आपको याद होगा कि यह बात कही थी किसान ने शेर से। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के